हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी वीडियो। गाइस, आज की वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर और सप्ली एग्ज़ाम आने वाला है, जिसकी डेट पोस्टपोन हो गई है और अभी तक ऑफिशियल डेट नहीं आई है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में आते हैं और जिस तरह से पूछे जाते हैं, मतलब जिस आधार पर जो क्वेश्चन जितने नंबर का पूछा जाता है उस हिसाब से हम आपको आज का बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो कोई भी पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का जो एग्ज़ाम होता है ये 75 नंबर का होता है, जिसमें से 2 सेक्शन में आपका पेपर बटा होता है। सेक्शन ए आपका सोशियोलॉजी होता है, सेक्शन बी आपका साइकोलॉजी होता है। सेक्शन ए 38 मार्क्स का होता है तथा सेक्शन बी 37 मार्क्स का होता है। तो बेसिकली आज की वीडियो है सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। आपका सिलेबस देखा जाए तो सोशियोलॉजी में कुल 10 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। अब देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं पहले चैप्टर से। तो पहले चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपली एक बन सकता है 2 नंबर में, डिफाइन सोशियोलॉजी। इसमें आपको केवल सोशियोलॉजी डिफाइन करना होगा, वो भी 3-4 लाइन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन सोशियोलॉजी, एडवांटेजेस, नेचर, स्कोप एंड इट्स हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग। अगर इतना क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे 10 नंबर में पूछेगा, इसका मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना होगा। और अगर मान लीजिए 5 नंबर में पूछता है तो डिफाइन सोशियोलॉजी, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, ये पूछ सकता है 5 नंबर में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सेकेंड चैप्टर का नेम है सोशल स्ट्रक्चर। तो अगर सोशल स्ट्रक्चर का अगर 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें पूछेगा सिंपली इंट्रोडक्शन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और सोशल स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। मान लीजिए अगर इसमें 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है तो केवल डिफिनीशन पूछेगा कि सोशल स्ट्रक्चर की डिफिनीशन बता दीजिए। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो एक प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट देना होगा इन चारों में कंपैरिजन के हिसाब से। तो ये 5 नंबर में ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब देख लेते हैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डिफिनीशन जो कि 2 नंबर में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसमें पूछी जा सकती है सोसाइटी डिफिनीशन, कम्युनिटी की, एसोसिएशन की, सोशल प्रोसेस की, इंस्टीट्यूशन की, कॉन्फ्लिक्ट की और कंपटीशन। ये जो डिफिनीशन है ये 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। इसी चैप्टर में आपको सोशल ग्रुप के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है डिफिनीशन, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। तो ये भी 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। केवल रूरल, केवल अर्बन और केवल ट्राइबल कम्युनिटी भी पूछ सकता है, अलग अलग भी पूछ सकता है और एक साथ भी पूछ सकता है। रूरल पूछेगा तो 2-3 नंबर में अगर एक पूछता है, और अगर मान लीजिए पूरा पूछता है तो 5 नंबर में पूछेगा। और इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर का डिफाइन सोसाइटी, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड सोशल प्रोसेस। तो ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिनमें हमने आपको एनाटॉमी, फिजियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर तथा सोशियोलॉजी तथा साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट पेपर तथा मॉडल पेपर प्रोवाइड किए थे, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक मिल जाएगी या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पेज में जा सकते हैं। वहाँ आपको सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी नाम का अलग प्लेलिस्ट तथा एनाटॉमी, फिजियो का अलग प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहाँ जाइए और उन वीडियो को भी वॉच कीजिए। अब बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर है आपका कल्चर। तो कल्चर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? अगर कल्चर से क्वेश्चन बनेंगे तो सबसे पहले बनेगा डिफाइन कल्चर जो कि 2 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद बनेगा डिफाइन कल्चर, नेचर, कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक और डायमेंशन ऑफ कल्चर। तो अगर ये बनेगा तो ये आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। और इसी चैप्टर में फिर आपसे कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच क्या रिलेशन है ये पूछा जा सकता है। कल्चर एंड सोशलाइजेशन के बीच में क्या रिलेशन है ये पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है ये आपसे 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको पढ़ लेना है। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो या फिर ABBMU से आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ते हैं चौथे चैप्टर की ओर। चौथा चैप्टर है आपका फैमिली एंड मैरिज। तो अब देख लेते हैं इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं पहला, व्हाट इज फैमिली एंड व्हाट इज मैरिज। तो ये जो डिफिनीशन 2 पूछी जा सकती हैं वो भी 2-2 नंबर में। तो इसको आपको ऑथर के नाम के साथ आपको इसको लर्न करना है ताकि आपको एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस हो जाए आपकी कॉपी देख के। इसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है इसी चैप्टर से, डिफाइन फैमिली, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स, बेसिक नीड ऑफ फैमिली विद फैमिली। तो जो ये क्वेश्चन है ये आपसे 10 नंबर में पूछा जा सकता है। और अगर 5 नंबर में पूछेगा तो जस्ट आपको कंटेंट कम कर देना है
और 3 मान लीजिए 5 नंबर पूछा 4 पेज कर देंगे, 10 नंबर पूछा है तो 8 पेज करना पड़ेगा। मतलब आपको ये क्वेश्चन आपको डीपली पढ़ना है, क्योंकि फैमिली अधिकतर मोस्ट ऑफ टाइम पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन फैमिली एंड हाउस होल्ड। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला इसी चैप्टर में है डिफाइन ज्वाइंट फैमिली एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक विद फैक्टर कॉजिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ज्वाइंट फैमिली। तो जो आपसे ज्वाइंट फैमिली के विषय में या तो आपसे केवल डेफिनेशन 2 नंबर में पूछ लेगा कि ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, आप डिफाइन कर दीजिए, तो आप ऑथर के नाम के साथ डिफाइन कर देंगे। नहीं तो फिर अगर पूरा पूछता है तो आपसे 5 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा और आपको इसको पढ़ना होगा, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है डिफाइन मैरिज, कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्म ऑफ मैरिज, इंपॉर्टेंस। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे 5 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो आपको ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है फैमिली एंड मैरिज। तो फैमिली और मैरिज तो जब 2 टॉपिक हैं तो 2 टॉपिक के विषय में तो पूछेगा ही। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। तो चैप्टर नंबर 5 है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसमें भी सिंपली यही सेम प्रोसेस है कि आपसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की डिफिनीशन पूछ सकता है 2 नंबर में। उसके बाद आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है डिफाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स विद फंक्शंस। तो ये आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। इसी चैप्टर में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन कास्ट सिस्टम। तो आपसे केवल इंडियन कास्ट सिस्टम भी पूछ सकता है, या फिर बोल सकता है कि डिफाइन कीजिए कास्ट सिस्टम को, उसका ओरिजिन को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को, कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट कास्ट सिस्टम की वजह से पड़ रहा है। तो 5 नंबर में ये भी पूछ सकता है, और इंडियन कास्ट सिस्टम में 3 नंबर में भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ 5 नंबर से आपसे पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम लगभग हर बार आता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोशल मोबिलिटी क्या होती है, इसकी डिफिनीशन आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसके टाइप्स पूछ सकता है। 5 टाइप्स होते हैं तो उसमें फिगर आउट करना होता है, तो वो भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी की आपसे केवल डिफिनीशन पूछेगा। आपके सिलेबस में सोशियोलॉजी के अनुसार आपके 10 चैप्टर दिए हुए हैं। 5 चैप्टर के हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक बताए हैं, और वीडियो ऑलरेडी 7 मिनट से ऊपर की हो गई है। तो वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इस वजह से आगे की जो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आपके जो दोस्त यार हों जो आपको नर्सिंग करना चाह रहे हो, इस साल करना चाह रहे हो या जो कर रहे हो, तो आप उनको भी हमारे चैनल शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल सकें। और जैसे ही आपकी डेट आती है, जो सप्ली की डेट और जो फर्स्ट सेमेस्टर की डेट पोस्टपोन हो गई है, तो उसकी भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी हमारे चैनल पे। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।